हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक तैयार करेंगे, जिसके लिए गाइस हमने सीधी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच। एंड गाइस इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए इसकी टोटल लंबाई है 42.5 इंच। एंड गाइस बिल्कुल सेम नाप का हमने देखिए अस्तर का फैब्रिक लिया है और इसमें इस तरीके से अटैच करने के बाद सीधी दाब सिलाई को लगाएंगे। तो पहले चौड़ाई की तरफ से सीधी दाब सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद गाइस लंबाई की तरफ से हमें इसी प्रकार सीधी दाब सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस दाब सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस हमने सीधी दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस किनारे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं और किनारे से भी हमें इसी प्रकार दाब सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए गाइस हमने इधर से भी सिलाई को लगा लिया। अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार इसको सीधा कर लेते हैं। तो गाइस दोनों कोनों को हमें सीधा कर लेना है और उसके बाद हमें दाब सिलाई को भी ऊपर से लगाना होगा। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने दोनों कोनों को सीधा कर लिया है। अब गाइस किनारे से देखिए इस तरीके से हमें फिर से दाब सिलाई को लगाना है। तो पहले चौड़ाई की तरफ से हमने दाब सिलाई को लगाया, अब गाइस लंबाई की तरफ से हमें दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस पूरे में हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस हमने सीधा करके देखिए ऊपर से भी दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस इसी में हमें प्लेट्स को डाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल पतली पतली प्लेट्स को डाल लेना है, बट गाइस प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो गाइस देखिए इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में प्लेट्स को डालना है। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में हमें प्लेट्स को डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस हमने पूरी पट्टी में देखिए प्लेट्स को डाल लिया है। उसके बाद गाइस हमने एक और पट्टी ली है जिसको हमने बैक साइड से देखिए इस तरीके से इसमें अटैच किया है और इसके बाद देखिए सीधी दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लॉक को लगाया, उसके बाद सीधी दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस किनारे से भी देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना। अब गाइस इसमें डोरी डालेंगे, तो डोरी हमने पहले ही तैयार करके रख ली है और इसके बाद देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सीधी साइड की तरफ हमें पट्टी को फोल्ड करके दाब सिलाई को लगाना है। तो इसमें भी देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते कि आगे क्या करना है। तो गाइस घेरा बनकर तैयार हो गया। अब गाइस हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच। एंड गाइस जिसकी लंबाई की बात करें तो देखिए इसकी टोटल लंबाई हमने 27.5 इंच रखी है। अब गाइस इसको बीच से इस तरीके से फोल्ड करके हमें किनारे से सिलाई को लगाना है। तो देखिए लंबाई की तरफ से हमें दाब सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब गाइस इसी में हमें देखिए इस तरीके से प्लेट्स को डालना है और इसमें भी हमें प्लेट्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखना है। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में इसी तरह से हमें प्लेट्स को डालते जाना है और सीधी दाब सिलाई को लगाते जाना है। तो चलिए इसमें भी हम प्लेट्स को डाल लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस हमने देखिए पूरी पट्टी में प्लेट्स को डालकर सीधी दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस किनारे से हमें देखिए इस तरीके से एक और पट्टी अटैच करनी है। तो हमने पट्टी को लिया है और बीच से फोल्ड करने के बाद देखिए अच्छे से सेट करके दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को अटैच किया है और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया और किनारे से भी इस तरीके से फोल्ड करके सीधी दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस इसको देखिए दूसरी तरफ पलटकर हमें दाब सिलाई को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को सेट करने के बाद दाब सिलाई को लगाना है। तो चलिए गाइस पूरी पट्टी में दाब सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस इस चोली को देखिए इस तरीके से हमें इस पट्टी में रखने के बाद किनारे से भी दाब सिलाई को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से सेट करेंगे, किनारे से देखिए इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे।
और इसके बाद घुमाने के बाद हमें दूसरा पार्ट भी इस तरीके से देखिए रखने के बाद सीधी दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चोली बनकर तैयार हो गई। अब इस चोली को हमें घेरे में अटैच करना है। तो चलिए गाइस इसको भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें चोली को लेना और बिल्कुल बीचों बीच इसमें अटैच करना है। तो गाइस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच इस चोली को हमें देखिए इस तरीके से अटैच करना है। बट गाइस जो हमने डोरी डाली इसको नहीं दबाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिंगल दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए गाइस ये ड्रेस हम अपने कान्हा जी के लिए पहना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस ड्रेस की चोली को हमने सर में डाला, उसके बाद घेरे को पीछे की तरफ लेकर गए और डोरी में देखिए इस तरीके से हमें नॉट को लगा लेना है और घेरे को भी अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए गाइस कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है और मेरे लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस कितनी फिट भी आई है। अब गाइस हमने देखिए इस तरीके से मुकुट को भी पहना लिया है। तो गाइस आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा गाइस जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर पोशाक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।